हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में बच्चों हम कक्षा चौथी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हम पाठ 10 नक्कल ये पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों नक्कल किसे कहते हैं? तो बच्चों जो हम देखते हैं सेम वैसे ही करने की कृति को हम नक्कल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नक्कल कहते हैं। तो चलो बच्चों आज हम देखते हैं इस नक्कल पाठ में क्या है। तो आज की जो हमारा पाठ है पाठ 10 नक्कल। प्रशांत की परीक्षा आज से शुरू होने वाली थी। एक बच्चा है उसका नाम प्रशांत है। ये देखिए ये जो बच्चा है ना इसका नाम प्रशांत है और ये प्रशांत के पापा हैं और ये प्रशांत की मम्मी हैं। प्रशांत के हाथ में देखो बच्चों रिमोट है, वो टीवी देख रहा है। चलो हम देखते हैं इस पाठ में क्या है। तो प्रशांत की परीक्षा आज से शुरू होने वाली थी। आज से ये जो प्रशांत है ना उसकी परीक्षा होने वाली थी। वह दूरदर्शन पर विज्ञापन देख रहा था। देखो बच्चों आज इस प्रशांत की परीक्षा शुरू होने वाली है और ये क्या कर रहा है? दूरदर्शन देख रहा है। दूरदर्शन पर विज्ञापन देख रहा है। दूरदर्शन मतलब टीवी पर वो विज्ञापन देख रहा है। आपकी परीक्षा रहेगी तो क्या आप टीवी देखते हो? नहीं, हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये जो प्रशांत है ये तो टीवी पर विज्ञापन देख रहा है। चलो आगे देखते हैं। पिताजी ने पूछा, क्यों प्रशांत, परीक्षा के लिए तैयार हो? उसके पापा पूछते हैं प्रशांत के कि प्रशांत तुम परीक्षा के लिए तैयार हो ना बेटा? आज तुम्हारी परीक्षा है तो तुम तैयार हो? प्रशांत बोलता है हाँ पिताजी। प्रशांत बोलता है हाँ पिताजी मैं तैयार हूँ। मैंने पेंसिल ले ली। प्रशांत बताता है पिताजी मैंने पेंसिल ले ली है। जूते को पॉलिश कर लिया है। कपड़ों को इस्त्री हो गई है और पानी का बोतल भी भर लिया है। तो प्रशांत के पापा बोलते हैं शाबाश, वेरी गुड। उसके पापा प्रशांत को बोलते हैं शाबाश, वेरी गुड बेटा। माँ बोलती है, फिर माँ क्या बोलती है? बेटा देख कुछ बाकी तो नहीं रह गया। माँ क्या बोलती है? माँ बोलती है कि बेटा देख कुछ बाकी तो नहीं रह गया। प्रशांत सिर खुजलाते हुए बोला माँ सब कुछ हो गया है। तो भी मम्मी को तो चिंता लगी रहती है कि आज तो मेरे बेटे की परीक्षा है। तो माँ बोलती है बेटा सब कुछ हो गया है ना, कुछ तो बाकी तो नहीं रह गया है, एक बार देख ले बेटा। तो प्रशांत को ना कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपना सर खुजलाते हुए बोलता है माँ सब कुछ हो गया है, बस थोड़ी सी पढ़ाई बाकी है। प्रशांत क्या कहता है माँ से? माँ सब कुछ हो गया है, बस पढ़ाई थोड़ी सी बाकी है। गुस्से से माँ बोली। फिर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है, अरे परीक्षा है और ये बोलता है कि अभी पढ़ाई बाकी है। माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलती है हमेशा विज्ञापन क्यों देखते रहते हो? प्रशांत की मम्मी को गुस्सा आता है और वो प्रशांत को गुस्सा करते हुए कहती है कि हमेशा विज्ञापन क्यों देखते रहते हो? तो उसकी मम्मी उसको डांटती है कि हमेशा क्यों विज्ञापन देखते रहते हो? प्रशांत सहमते हुए बोला माँ मुझे अच्छे लगते हैं। प्रशांत क्या बोलता है कि मुझे विज्ञापन देखना अच्छा लगता है। परीक्षा का दिन था। जब प्रशांत बोलता है ना कि मुझे विज्ञापन देखना अच्छा लगता है तो उसकी मम्मी क्या बोलती है? बेटा परीक्षा का दिन था। पिताजी स्थिति संभालते हुए बोले। उसके पापा स्थिति को संभालते हुए कहते हैं अच्छा प्रशांत जो विज्ञापन उसके पापा क्या बोलते हैं? अच्छा प्रशांत तुम्हें जो विज्ञापन अच्छा लगता है उसकी वैसी ही नकल करके दिखाओ। तो जब प्रशांत बोलता है ना कि विज्ञापन देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो उसके पापा बोलते हैं कि प्रशांत तुम्हें जो भी विज्ञापन अच्छा लगता है उसकी वैसी ही नकल करके दिखाओ। जैसा विज्ञापन में कर रहे हैं ना वैसा तुम करके दिखाओ। उसके पापा बोलते हैं। प्रशांत गड़बड़ा गया। प्रशांत को कुछ समझ में नहीं आया। बोला पिताजी
मैंने कोई भी विज्ञापन इतने ध्यान से नहीं देखा। प्रशांत थोड़ा हड़बड़ा जाता है और बोलता है, पिताजी मैंने तो कोई भी विज्ञापन इतने ध्यान से नहीं देखा है। तो उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा जो भी काम करो ध्यान से करो। जब प्रशांत को उसके पापा पूछते हैं ना, प्रशांत बोलता है, मुझे विज्ञापन देखना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा, आप जो विज्ञापन देखते हो ना वैसा ही मुझे करके दिखाओ। प्रशांत तो बहुत गड़बड़ा जाता है। वो बोलता है, पिताजी मैं किसी भी विज्ञापन को इतने ध्यान से नहीं देखता हूँ। फिर उसके पिताजी बोलते हैं प्रशांत को समझाते हुए कि बेटा जो भी काम करो उसे ध्यान से करो, पढ़ाई भी ध्यान और एकाग्रता से ही करनी चाहिए। प्रशांत के पिताजी प्रशांत को समझाते हैं कि बेटा कोई भी काम हो उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए, एकाग्रता से करना चाहिए। परीक्षा हो या कुछ जो भी काम हो, भले परीक्षा हो तो उसमें पढ़ाई अच्छे से करो, आप खेल रहे हो तो उसमें भी अच्छे से खेलो। तो उसके पिताजी उसे समझाते हैं प्रशांत को, परिश्रम और लगन से पढ़ोगे तो परीक्षा भी खेल विज्ञापन जैसे ही मनोरंजक लगेगी। उसके पिताजी बोलते हैं कि अगर तुम लगन से भले पढ़ो या खेलो या विज्ञापन देखो तो सब आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रशांत पिताजी की बातें ध्यान से सुन रहा था और जो प्रशांत था ना वो अपने पापा की ये सारी बातें को बहुत ध्यान से सुन रहा था। फिर माँ बोलती है, बेटा चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती है। फिर प्रशांत की मम्मी प्रशांत को समझाते हुए बोलती है कि बेटा जो भी चीज़ चमकता है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। सभी विज्ञापन हमेशा सही नहीं होते हैं। प्रशांत की मम्मी प्रशांत को समझा रही है कि बेटा जो भी चीज़ चमकता है इसका मतलब ये नहीं कि वो सोना है, और जो भी विज्ञापन आप देखते हो ना ज़रूरी नहीं कि सारे विज्ञापन सही हो। अतः तुम्हें सही गलत विज्ञापन की पहचान भी होनी चाहिए। इसलिए बेटा तुम्हें सही गलत विज्ञापन की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी विज्ञापन देखते हो सब सही नहीं होता है और तुम्हें सही गलत की पहचान होनी चाहिए। पिताजी बोले, विज्ञापन भी एक कला है। फिर उसके प्रशांत के पिताजी कहते हैं कि जो ये विज्ञापन है ये भी एक कला है, तुम भी ये कला सीख सकते हो। प्रशांत के पिताजी कहते हैं कि बेटा ये जो विज्ञापन है ना ये एक कला है और ये कला आप भी सीख सकते हो। प्रशांत बोला, पिताजी मेरी आंखें खुल गई। पिताजी और माताजी की ये सारी बातें सुनकर प्रशांत बोलता है, पिताजी मेरी आंखें अब खुल गई है, मुझे समझ में आ रहा है। अब तो आप मुझे पाठशाला पहुंचा दे। और अपने पापा से कहता है कि पापा अब मेरी आंखें खुल गई है, आप ऐसा करिए अभी आप मुझे पाठशाला पहुंचा दो। सुनकर सभी एक साथ हंस पड़ते हैं और प्रशांत की ये बातें सुनकर सभी लोग उसके मम्मी पापा हंसने लगते हैं। तो बच्चों ये बात तो एकदम सही है, आप जो भी काम करो उसमें मन लगा कर करो। अगर आप मन लगा कर करोगे तो आप वो काम बहुत अच्छी तरीके से करोगे। तो भले वो खेल हो, पढ़ाई हो या दूरदर्शन हो, हर चीज़ में मन लगाकर मेहनत करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर बच्चों आपको पाठ 10 नकल के स्वाध्याय अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको पाठ 10 के स्वाध्याय का वीडियो बनाकर दे दूँगी। ठीक है बच्चों, तो अब मैं अपनी पाठशाला को यहीं समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे।
अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। बच्चों, अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो और जो घंटे का चित्र है ना उसे भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी पाठशाला डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई कर सको। ठीक है बच्चों, तो मैं अपनी पाठशाला यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।